ये दलित शोषित पीड़ित लोगों की एकता संगठन में ये बात रखने का मौका मिला है कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम इस देश के नागरिक हैं, भारत देश के नागरिक हैं, भारत देश के जनता हैं। लेकिन ये यहाँ भारत देश जनतंत्र देश है। यहाँ जनता के लिए जनता पर जनता द्वारा शासन करने की प्रावधान है और इसका जो संविधान बाबा साहेब ने 2 बरस 11 महीना 17 रोज में अकेले तैयार किए। इसमें दलित गरीबों को सबको बराबरी का हक अधिकार दिए। हक अधिकार देने में पढ़ाई की अधिकार, बिजनेस के अधिकार और जमीन के अधिकार, कोर्ट कचहरी की लड़ाई के अधिकार, विदेश में पढ़ने के अधिकार, ठेकेदारी करने के अधिकार, बड़े बड़े अफसर बनने के अधिकार, सारे के सारे अधिकार उसमें निहित है। लेकिन विडंबना ये है कि हम लोग शिक्षित नहीं होने के वजह से हम लोग इस बात को नहीं जानते हैं और जिसकी सरकार है भाजपा की सरकार, चाहे राज्य से केंद्र तक, ये जो है पाखंडवाद की सरकार है। हम लोगों को अपने आप में कमजोर करने के लिए वो जैसे 6067 जाति में विभक्त कर दिया, अलग अलग कर दिया। क्यों? इसलिए कि अलग अलग जातियों में ये लोग रहेंगे तो कमजोर बन करके रहेंगे और आपस में ये मतभेद कर दिया कि तुम उससे बड़ा है, तुम उससे बड़ा है, तुम उससे बड़ा है। तो इस तरह के वो बीज बो दिया, जहर घोल दिया, जिससे लोग अलग अलग रहते हैं। और वो राजनीतिक साम्राज्यवाद जो है वो सत्ता में आकर सभी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो हम आप लोगों से कहते हैं कि आप लोग और हम लोग ये 70-78 साल से वोट देते आ रहे हैं, किसी न किसी पार्टी को देते आ रहे हैं। भाजपा को देते हैं, कांग्रेस को देते हैं, जदयू के देते हैं, आरजेडी को देते हैं या जनशक्ति लोजपा को देते हैं, बहुजन समाज को भी देते हैं। लेकिन ये हमारी पार्टी जो है आजाद समाजी पार्टी, भारतीय एकता मिशन, भीम आर्मी, इस पार्टी से जो राष्ट्रीय महासचिव हमारे चंद्रशेखर भाई रावण जब जीत करके गए तो इन्होंने अपना गरीबों को हक को वहाँ रखा कि भाई हम गरीबों को हक दिया जाए और इसको विशेष रास्ता दिया जाए जो आगे चल करके ये मुख्य धारा में लोगों के साथ जी सके। लेकिन ऐसा वो तो कह देता है, करता नहीं है। मैं आपको बता दूं कि 1980 में भाजपा की सरकार, अटल बिहारी की सरकार हमारे बाबा साहब से चुटकी लेते हुए कहा जब अम्बेडकर को कहता है संविधान बनाया तो क्या किया, लेकिन उसकी सरकार कुछ लोगों को जमीन पट्टा पर दिया। पट्टा पर देने के बाद वो दखल कब्जा नहीं करवा रहा है। जब हमारी पार्टी बीएसपी की पार्टी, मायावती की पार्टी जब सत्ता में आई तो उन्होंने सभी SC ST के लोगों को, ये भीम आर्मी के लोगों को, ये बहुजन समाज के लीडरों को लेकर के और इसी तरह मीटिंग की
और मीटिंग करके और जितने आईएएस अफसर थे उनको सचिव माननीय काशीराम जी सचिव बनाए और नीचे से स्तर तक के आईएएस सभी को बना करके और कह दिया कि भैया अटल बिहारी ने इतने लोगों को 700 लोगों को पट्टा पर जमीन दे दिया है, लेकिन उसको दखल कब्जा नहीं दिया है। तो पहले हमारी प्राथमिकता होगी कि हम ये पट्टाधारी जो गरीब लोगों को जो दखल कब्जा नहीं करवा रहा है उसको मैं दखल कब्जा अविलंब कर देना है। तो इन्होंने बात रखा 3 महीने के लिए, ये 3 महीना के अंदर में कर देना है। तो क्या हुआ कि 3 महीना से पहले 2.5 महीना में 700 एकड़ लोगों को जमीन पर पट्टा करके दखल कब्जा करवा दिया। तो आपसे हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे ये चंद्रशेखर भाई राष्ट्रीय सचिव जो वहाँ इस हक अधिकार के बात करते हैं, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, तो ये जमीन या चाहे जो आपका पुश्तैनी जमीन खतियानी जमीन जो है जो सब सरकार निकाल रखा है जो सर्वे करावेंगे, तो सर्वे कराने के यावर में ये इतने बड़ी गरीबों के साथ धोखा है कि अगर वो खतियानी जमीन है तो उसको खतियान ओके किया जाए। प्रखंड स्तर से लेकर के पंचायत स्तर पर कर्मचारी को वो सारा कागजात लेकर के और वार्ड मेंबर को बुला करके उस कागजात को बांटा जाए। बांटा तो जा रहा है बहुत सब आवाज उठाने के बाद, लेकिन उसमें कागज में सभी के सभी अधूरा है। खाता खेसरा नहीं है, सिर्फ खाता चौहद्दी नहीं है और सिर्फ बता रहा है कि जमाबंदी है। ठीक है, अगर जमाबंदी से रसीद कट जाती है तो आपको जमीन हो जाता है, लेकिन किस खेसरा के होगा ये सोचनीय है। आप जब ऊपर बढ़ करके कार्यालय में जाते हैं, राजस्व कार्यालय में जाते हैं, तो वो पैसा का डिमांड करता है। क्या डिमांड करता है कि जिस खतियान को 600 रुपया में मिल रहा था उसे अभी 16,000 मांगा जाता है और 1 महीने का टाइम दिया जाता है। आपको मोबाइल नंबर ले लेगा, आप 50% पैसा वहां जमा करवा ले लेगा और कहेगा कि इतने दिन में आवेंगे और उतने दिन में आप जाएंगे, तो वो कहेगा भैया अभी थोड़ा लेट है, ये हो गया ये हो गया ये हो गया। नीतीश कुमार तो बोलते हैं जैसा फ्री में निकलता है ना बजे, तो ये हो गया तो पैसा आपका फंस गया, लेकिन आपको कागजात ओके नहीं मिला, फ्री में कह दिए हैं। तो उसमें ही तो बात मैं कह रहा हूं कि उनका कागजात अधूरा है। और दूसरी बात कि बाबा साहेब 1930, 31, 32 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन जा करके जो गरीबों को वोट गिराने का अधिकार पारित करके रोमजे डोनाल्ड से लाया था, उसको आज यहाँ के जो नहीं दिया वो भाजपा की सरकार आपको वोट काटने की काम कर रही है। और काटने की काम ही नहीं, 65 लाख लोगों को ये नागरिकता से खारिज कर दिया है। 65 लाख लोग कहाँ जाएंगे? ये 65 लाख लोगों को राशन कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा। ये रोड के सहारे रहना पड़ेगा एनआरसी लागू करके। और आपको एक जैसे बकरी के फाटक होता है और किसान बकरी के घेर करके फाटक में रखते थे मुआवजा, उसी तरह इस मनुष्य को एनसीआर के फाटक में रखेगा 3 महीने के लिए। और 3 महीने के लिए लाठी सोटा डंडा मार करके निकाल देगा। अभी जो गरीब हमारे हैं वो घर में बैठे हुए हैं, न कागज खोजते हैं न मतदाता सूची देखते हैं, तो इनको कितना लोग जो है से कहता है, फिर भी ये सुनने पर तैयार नहीं होते हैं। तो न आपको राशन दी जाएगी, न आपको बच्चे के पढ़ाई में एडमिशन नाम लिखाया जाएगा, और जमीन को तो बातें छोड़ दीजिए, कहेगा मैंने तो जमीन का कागज भी दिया, लेकिन ये लोग सेटिस्फाइड नहीं हुए, ये लोग क्लियर नहीं कर सके। अरे हमारे का आप जो कागज दिया वो अधूरा कागज है,
तो ये अधूरा कागज पूर्ण करने के तो सरकार के तो ही दायित्व बनता है। तो आप क्लियर कागज क्यों नहीं दे रहे हैं? 16,000 रुपया पर भी ये खतियान नहीं मिल रहा है आपके कार्यालय में। ये किस तरह की सरकार है जी? तो गरीबों को मैं ये आह्वान करना चाहता हूं कि गरीब सोचे, जो ये किस पार्टी की सरकार है? ये सामंती की सरकार है, ये अमीरों की सरकार है, अमीरों की पार्टी है। हम किस पार्टी में मतदान करेंगे जो हमारा कार्यकर्ता वहां जा करके हमारे हक अधिकार को, आवाज को बुलंद करेगा? तो ऐसे लोगों से मैं आग्रह विनती करता हूं कि ये हमारे चंद्रशेखर भाई भीम आर्मी आजाद समाजी पार्टी का जो वहां पार्लियामेंट में अकेले बाघ के तरह, शेर के तरह दहाड़ मार रहे हैं गरीबों के लिए, तो आप अपने विधायक को चुन करके गरीब पार्टी के विधायक नहीं बना करके, नीला झंडा वाले को नहीं पार्टी बना करके वहां भेजिएगा। तो आपको ये 70 साल से जो सरकार की आप जिसका विधायक के वोट देते रहे वो कहाँ अभी तक कुछ किया, और उल्टे आपको नागरिकता खत्म कर रहा है बिहार में रहने का, अपना घर खाली करने का। वो आधार कार्ड नहीं मान रहा है, वो इलेक्शन कमीशन के कार्ड नहीं मान रहा है, वो 1987 से पूर्व का 3 सर्टिफिकेट मांग रहा है जन्म प्रमाण पत्र का। अब 3 पूछ के जन्म पत्र प्रमाण पत्र आप कहाँ से लाओगे जो आपका वोट देने का पावर बनेगा? लेकिन उसने तो वोट गिराने का नागरिकता दिया ही नहीं, वोट गिराने का पावर दिया नहीं, तो वो काटने वाला कौन होता है? कौन होता है काटने वाला? इस तरह की आवाज बुलंद करना पड़ेगा गरीबों को, रोड घेरना पड़ेगा, थाना घेरना पड़ेगा, ब्लॉक घेरना पड़ेगा, और इस आवाज को बुलंद करना पड़ेगा कि भाई आपने तो लोन दिया नहीं, किस ग्राउंड पर हमसे पैसे मांग रहे हो? तुम जो वोट गिराने का पावर दिया नहीं, बाबा साहेब ने दिया था, तो बाबा साहेब तुम तो नहीं हो, तो तुम मेरा अधिकार काटने वाला कौन होता है? तो मैं यही बात आप लोगों से आग्रह और विनती के साथ कहना चाहूंगा कि आजाद समाज पार्टी के इस नीले झंडे वाले सिपाही को बात को आपको सही और गलत समझ करके जांच करना पड़ेगा। किस पार्टी के वोट दे करके हम आगे विधायक बना भेजे, हमारे हक अधिकार, हमारे बाल बच्चा के रोजी रोजगार और रहने के लिए और वोट गिराने के लिए सारा व्यवस्था को ठीक करेगा। तो ये मैं इतना ही कह करके अपना वाणी को विराम दूंगा दे रहा हूँ। आगे अगला वक्ता के रूप में हमारे जो यहाँ के सचिव हैं सुंदर जी, वो आप लोगों को बता पाएंगे।